ओके, क्विज नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये 8 मई को हो रही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन प्लेन डज नॉट लाई, कौन से स्टेट में लाई नहीं करता? राजस्थान, पंजाब, असम या उड़ीसा? ग्रेट इंडियन प्लेन कहाँ पे लाई नहीं करता? आप लोगों ने मैप देखा है सबने बढ़िया से? सब लोग असम कर रहे हैं। ओके, आंसर है इसका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में कहाँ जाता है ग्रेट इंडियन प्लेन? उड़ीसा पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू के नीचे। ग्रेट इंडियन प्लेन आप जब अगर मैप आपने देखा है ठीक से, कल मैंने जो शेयर किया था ग्रेट इंडियन प्लेन का, तो आप देखेंगे कि वो लास्ट में आसाम तक जाता है। तो प्लीज़ उसको देखिए एक बार, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। वो पूरा एक मैप है ना ग्रेट इंडियन प्लेन का, तो उसमें देखेंगे तो वो राजस्थान से लेके और आसाम तक जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उड़ीसा में नहीं जाता, उड़ीसा काफ़ी नीचे लाई करता है। इनमें से सबसे नई सॉइल कौन सी है? भांगर, खादर, तराई या भाबर? कल बताया था मैंने, रिवर के पास से स्टार्ट किया था। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, और ये अपनी रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबका आंसर खादर आ रहा है, वेरी गुड। सबसे पास में होती है खादर, ठीक है, फिर भांगर, फिर तराई, फिर क्या होती है? भाबर, सबसे लास्ट भाबर। तो आंसर इज खादर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट्स विथ थॉर्नी लीव्स, कांटेदार पत्तियां, कौन से प्लांट में होती, कहाँ पे मिलता है? हिमालय में, थार में, वेस्टर्न घाट में या डेक्कन प्लेट्यू में? वेरी गुड। डेजर्ट में होता है, राजस्थान में, बताया था आपको, थार डेजर्ट में होता है। क्योंकि कांटेदार क्यों होती है? जिससे कि उनका वाष्पीकरण, इओपराइजेशन कम से कम हो, जैसे कि पेड़ में जो पानी होता है वो कम से कम लॉस हो, ठीक है। उसके लिए उसकी नुकीली पत्तियां होती हैं एक तरह से। अगर नुकीली नहीं होगी तो ज़्यादा ब्रॉड लीव्स होंगी, चौड़ी लीव्स होंगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पेड़ का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लूनी रिवर किस में फ्लो करती है? पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान? सुभारती, गौरी, इंद्रपाल, जीत, सुरुचि, रमैया, माधुरी, वेरी गुड। अमोल, नीतू, नेहा, सिया, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों को पता है लोनी रिवर किस में, थार डेजर्ट में फ्लो करती है। एकमात्र ही तो बड़ी रिवर है राजस्थान की, थार डेजर्ट की। थार डेजर्ट की एकमात्र बड़ी रिवर है, ठीक है। अगला, बुंदेलखंड एरिया किस किस में लाई करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? ओके, सिया, नेहा, अमोल, गौरी, नीतू, किरण, वेरी गुड। सुभार्थ, जीत, करिश्मा, वेरी गुड। मुझे आंसर चाहिए भाई सब लोगों से थोड़ा सा, है ना। सब लोग थोड़ा पढ़ के, ऐसे नहीं कि दूसरे का देख के आप आंसर लिखिए, अपना टाइप कीजिए तुरंत जितना जल्दी हो सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, आपको पता ही होगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्यों फेमस है? मिनरल्स के लिए, खनिज पदार्थों के लिए, डेजर्ट के लिए, रिवर के लिए, रेनफॉल, बारिश ज़्यादा होती है? पूजा, करिश्मा, नेहा, इंद्रपाल, वेरी गुड। अवनी, वेरी गुड। अमोल, गुड। गौरी, गुड। अमरदीप, माधुरी, वेरी गुड। मिनरल्स के लिए फेमस है ना छोटा नागपुर प्लेट्यू। और कौन सी मेन रिवर है आज जो मैंने बताया, रिवर कौन सी यहाँ से जाती है जो, बताइए? दामोदर। कौन सी रिवर जाती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से? दामोदर। अरावली रेंज, अरावली रेंज कितने स्टेट से जाती है? 2, 3, 4 या 5? आंसर 3 आया, आंसर 2 भी आया। ओके, 2 भी आया, 3 भी आंसर आ रहा है। आप थोड़ा सा, जब मैं मैप पीडीएफ भेजता हूँ तो आप थोड़ा सा जूम करके, सिया का 3 आया, 4 आया, ठीक है। ओके, करिश्मा ने 4 दिया, अमरदीप 2, ओके, नीतू 3, सुरुचि 2। आंसर इज 4 स्टेट्स। गुड अवनी। 4 स्टेट से जाती है ना, नीचे गुजरात से आता है, गुजरात के बाद में राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में हरियाणा से भी तो क्रॉस करती है, और फिर उसके बाद में दिल्ली में जाके ख़त्म होती है रायसीना हिल पे, ठीक है।
तो ये पता होना चाहिए, 4 स्टेट से जाती है। माउंट शिखर, सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ की है? माउंट शिखर, वेस्टर्न घाट, अरावली, विंध्याज या सतपुड़ा? ओके, आंसर इज अरावली। ठीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है बताइए? कोई बता पाएगा क्या? मैंने बताई हुई है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न घाट की, टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिया। अमरदीप, इंद्रपाल, वेरी गुड। सिर्फ ऑप्शंस नहीं, आपको याद भी रहना चाहिए ना। अनाईमुड़ी है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक। ठीक है। रिवर नर्मदा किस किस के बीच में बहती है? विंध्याज और अरावली के बीच में, विंध्याज वेस्टर्न घाट के बीच में, सतपुड़ा और अरावली के बीच में, और विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में। 9th क्वेश्चन। डी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, नेहा, नीतू, रमैया, ओके, सुरुचि। कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं। मतलब आज की क्लास में मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसको आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। नर्मदा के बारे में बताया था। आंसर इज विंध्याज एंड सतपुड़ा। ठीक है, बताया था ना, ये विंध्याज है, ये सतपुड़ा, और इसके बीच में से ये रिवर बहती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्कन प्लेट्यू किस चीज़ का बना है? सॉइल का, वल्केनिक रॉक का, लेटराइटिक सॉइल का, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है? कल बताया था लावा नीचे से निकला था, ज्वालामुखी टाइप में नीचे निकला था, और वल्केनिक रॉक्स बन गए थे। ठीक है, आंसर इज वल्केनिक रॉक। सबको पता चल रहा। ये क्वेश्चंस थोड़े से इतने आसान नहीं है, बट आप लोगों ने पढ़ाई की है इसलिए ये इतना आसान लग रहा है आप लोगों को। वेरी गुड। बट ओके, मालाबार कोस्ट कौन से स्टेट में है? गुजरात, केरला, कर्नाटका या महाराष्ट्र? सी भी आंसर दिया है, कर्नाटका। कर्नाटका से कन्नाडा बोलते हैं भाई उसको, कन्नाडा कोस्ट, कन्नाडा बोलते हैं गुजरात कर्नाटका का। मालाबार कोस्ट, इसको कन्याकुमारी कोस्ट भी बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं बार बार में बोल रहा हूँ, कर्नाटका में जो कोस्ट है उसका नाम है कन्नाडा कोस्ट। तो आंसर क्या होगा? केरला ना, मालाबार कोस्ट, केरला। कन्याकुमारी कोस्ट भी बोलते हैं इसको। गुड सुरेंद्र, सुभारती, वेरी गुड। ओके, आपको पता रहना चाहिए गुजरात वाले को क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र वाले को क्या बोलते हैं? कोंकण। गुजरात वाले को क्या बोलते हैं? कन्नड़ा। केरला वाले को क्या बोलते हैं? मालाबार। पता होना चाहिए। सॉरी, सही बोले, थैंक यू। गुजरात वाले को कठियावाड़ बोलते हैं। सौराष्ट्र इलाका है, जगह का नाम है पूरा, और कठियावाड़ उसके कोस्ट का है। वेरी गुड। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे लाई करता है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटका में? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं उड़ीसा, कुछ लोग दे रहे हैं कर्नाटका। आंसर होगा इसका, आंसर क्या है इसका? आंध्र प्रदेश पे दे रहे हैं। वाह, आंध्र प्रदेश वाले को तो आंध्रा कोस्ट बोलते हैं। आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु। अच्छा, कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कब होती है बताओ? समर्स में, विंटर्स में, कब होती है? समर्स में बारिश होती है या विंटर्स में होती है? समर्स में कैसे होगी बारिश? विंटर्स में होगी। गुड। बताया था ना तमिलनाडु में बारिश, तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो विंटर्स में होती है।
तो कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो बारिश कब होगी? विंटर्स में होगी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो अभी चले जा रहा है वो कौन सा है? लैंडफॉल, जेम्स इंटरव्यू या बैरन? गुड, वेरी गुड। बैरन आइलैंड एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें से अभी भी लावा निकले जा रहे हैं। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर ये बैरन आइलैंड बताइए? वेरी गुड नीतू, वेरी गुड। ओके, गुड गुड गुड। एंडन सही है, एंडन, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, वहाँ पे बैरन आइलैंड। ये सारे आइलैंड वैसे अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं, लैंडफॉल, जेम्स इंटरव्यू। बट बैरन आइलैंड वो आइलैंड है जहाँ पे एक्टिव वल्केनो है। ये गैनमेडी नेचुरल सैटेलाइट है, वो किसका नेचुरल सैटेलाइट है या मून है? जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस? वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं मतलब। जुपिटर का सबसे बड़ा है ये गैनमेड। उससे उससे दूसरे नंबर पे कौन सा है? टाइटन। टाइटन किसका है? जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस बताइए। टाइटन जो मून है वो किसका है? ओके, गुड गुड। सैटर्न, सनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम एलजी पॉलीमर प्लांट इन वाइजैग? मिथाइल आइसोनेट, क्लोरीन, फोस्पिन, स्टायरिन? कल से न्यूज में ही। आंसर इज स्टायरिन। वाइजैग का मतलब समझ में आता है? विशाखापट्टनम को वाइजैग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है उसकी वाइजैग, या विजाग भी बोलते हैं। ठीक है, आपको स्टायरिन जहरीली गैस होती है ये। अब अभी तो रिसर्च चल रहा है बट बोल रहे हैं कि इसी की वजह से डेथ हुई है। क्लोरीन भी जहरीली गैस होती है, फोस्पिन भी जहरीली गैस होती है। ये देखिए मिथाइल आइसोनेट, इसमें ये जो अपने भोपाल में एक बार 1984 में जो गैस लीक हुई थी और बहुत हजारों लोग, 10,000 के आसपास लोग मर गए थे, वो कौन सी गैस की वजह से मरे थे? मिथाइल आइसोनेट। ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कोई भी। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है? WHO का पापा। ठीक है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक मेंबर है WHO। ये कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के, ये सब पूछ लेते हैं। WHO इसी का पार्ट है। ठीक है। ओके, आंसर ज़्यादातर का आया है 1945। सही बात है, 1945 जब वर्ल्ड वार, सेकेंड विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद में ये अ, बना दिया था। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लोगों, कंट्रीज ने बोला भैया कितनी लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग मिलके और आराम से रहते हैं। तो उस समझौते के लिए ये सारा का सारा बनाया गया। ठीक है। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे कब मनाया गया? बताइए। 2 मई, 4 मई, 6 मई, 8 मई? आज 8 मई है तो सब लोग 8 मई लगाएंगे क्या? पर आंसर सही है, थैलेसेमिया। आपको थैलेसेमिया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहले ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जो अपना ब्लड होता है उसमें कितनी तरह की सेल्स होती हैं? 2 तरह की। एक कैसी होती है? रेड, रेड ब्लड सेल्स। कितनी? लाल, रेड। और दूसरी क्या होती है? वाइट। वाइट क्या करती है? लड़ाई लड़ती है, बहुत सारी जो अपने अपने अंदर वायरस या कोई बैक्टीरिया बाहर से आ जाता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है। रेड क्या करती है? रेड के बारे में नहीं बताया ठीक से। रेड क्या करती है? जो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या करता है? अपने बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है।
एक तरह से ऑक्सीजन पहुंचाता है अपने बॉडी को, ठीक है। अपने लंग्स, आप हम लोग मुंह में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वो मुंह से अपनी ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, लंग्स में, और वहाँ से जो रेड ब्लड सेल्स उठाता है पूरी ऑक्सीजन को और वो पूरी बॉडी में पहुँचाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इस बीमारी में क्या हो जाता है कि वो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स कम होने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, मोटा मोटी ये आइडिया है थैलेसेमिया के बारे में। थोड़ा सा नाम बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट याद कीजिएगा, थैलेसेमिया। whose assent is required for an ordinance to become a law in the state। अगर एक स्टेट का एक कानून है और उसको बनाना है, अपने को एक ऑर्डिनेंस है और उसको कानून बनाना है, तो कौन उसके लिए साइन करेगा, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस समझते हैं आप लोग, सब लोग? ओके, प्रेसिडेंट आप लोग लिख रहे हैं। पहली बात ऑर्डिनेंस में थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे कानून कौन बनाता है? जैसे महाराष्ट्र है आपका, तो महाराष्ट्र में कानून कौन बनाता है? विधानसभा बनाती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ की लेजिस्लेचर बनाती है। पर विधानसभा का हर टाइम पे सेशन नहीं हो रहा होता, ठीक है। चलिए पहले मेरे को बता देने दीजिए इसके बारे में। तो विधानसभा का हर टाइम पे सेशन नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे लाइक विधानसभा का सेशन नहीं होगा, पर महाराष्ट्र में अभी क्या विपदा आ गई, बहुत बड़ी कोरोना, और अभी की अभी उनको कानून बनाना है। तो वो क्या करेंगे, वो 250-300 जो आपके आमदार हैं, जो एमएलए हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, फिर उस कानून को पारित करेंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है इस टाइम पे। तो क्या करेंगे, कानून एक खुद ही गवर्नमेंट बना देगी, चीफ मिनिस्टर और उसके साथ के जो भी होम मिनिस्टर होगा या उनकी कैबिनेट होगी, वो कानून बना देगी और उससे साइन करवा लेगी, किसके, गवर्नर के। तो जो कानून जो गवर्नमेंट बनाती है, ना कि आपकी विधानसभा, उस कानून को बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। पर उस ऑर्डिनेंस पे किसी की साइन चाहिए। ऐसे तो गवर्नमेंट कुछ भी बना लेगी। उस पे साइन कौन करेगा उस ऑर्डिनेंस पे? जब स्टेट का होगा तो कौन करेगा? गवर्नर। जब सेंट्रल का कानून होगा, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनाएगी, उस पर कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गवर्नर उस पर साइन करता है। नेशनल गुडविल एम्बेसडर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट, यूएनईपी बोलते हैं, जो सारा एनवायरमेंट को देखती है, अपने जो भी चारों तरफ का वातावरण में जो भी गड़बड़ हो रही है, उसके लिए एक नेशनल गुडविल एम्बेसडर बना देते हैं कि ये यूएनईपी बोलेगी कि हमारे ये देखेंगे, ये हमारा प्रचार प्रसार करेंगे इस देश में। तो इंडिया में यूएनईपी का कौन गुडविल एम्बेसडर है? दिया मिर्जा, अमीषा पटेल, लारा दत्ता या प्रियंका चोपड़ा? आप लोगों को पता होना चाहिए, दिया मिर्जा इसका आंसर है। ओके गुड। लास्ट 3 क्वेश्चन है। विच स्टेट पास्ट ऑर्डिनेंस, देखो फिर से ऑर्डिनेंस का नाम आ गया, क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डिनेंस ही पास हो रहे हैं। क्योंकि अभी क्या, कहाँ से आप विधानसभा को कहाँ से लाओगे ऐसे टाइम पे, इतने सारे आमदारों को, एमएलए को कहाँ से इकट्ठा करोगे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद ही अपने कमरे में बैठ के एक कानून बना देती है, उस पर गवर्नर की साइन करा लेती है। तो अभी ऑर्डिनेंस एक स्टेट ने पास किया है, जिसमें लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया 3 सालों के लिए। लेबर लॉ मतलब वहाँ पे कोई मजदूरों के लिए जो कानून बने थे कि भाई हाँ इतने घंटे काम करवाना है, इनकी ये समस्याएं हैं, हड़ताल कर सकते हैं, इनको सस्पेंड कर दिया कि 3 साल तक कोई ऐसी चीज़ें लागू ही नहीं होगी, जिससे कि बिजनेस अच्छे से हो सके, कल को कोई स्ट्राइक ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ये 3 साल के लिए सस्पेंड ही कर दिया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? आंसर इज उत्तर प्रदेश। गुड। अभी आज ही MiG-29 यूपीजी इंडियन एयरक्राफ्ट का एक प्लेन गिर गया है। कहाँ पे गिरा है? जालंधर, पटियाला, भुवनेश्वर या पटना? आज का न्यूज़ है। एक आंसर आया जालंधर, ओके। आज एक मिग वायुयान गिर गया है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी एक, रंग दे बसंती, उसमें भी वो मिग ही गिरता है, जिससे आर माधवन की उसमें डेथ हो जाती है, वो मूवी। तो आंसर क्या होगा इसका?
जलंधर। न्यूज़ देखिएगा आज की, उसमें है जलंधर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम बताइए भाई फटाफट, जो आप लोग यूज़ करते हैं खुद। ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑथराइज टेलर मशीन। कुछ आंसर आ रहे हैं बी, कुछ आ रहे हैं सी। बी और सी में थोड़ा सा अंतर है, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड। आंसर इसका होगा सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ये आपको एटीएम की फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए। इसी के साथ में आज का क्विज खत्म।